नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने से YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम मैथमेटिक्स में पढ़ने जा रहे हैं संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम में दशमलव प्रसार यानी कि वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में हम इन चीजों से शुरुआत कर रहे हैं जो कि बेसिकली आपके सिलेबस में है और आपको जरूरी चीजों को समझाने में मदद करेंगी। तो अभी शुरुआत करते हैं दशमलव प्रसार की। तो देखिए, दशमलव प्रसार किसमें होगा? वास्तविक संख्याओं में होगा। वास्तविक संख्याएं कौन सी थी? जो परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकती हैं, या तो परिमेय होंगी या तो अपरिमेय होंगी। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो यहां पर हम किससे शुरुआत करते हैं? परिमेय संख्या से, है ना। किसमें देख रहे हैं? परिमेय संख्याओं में, है ना। पूरे लिख देता हूं, परिमेय संख्याओं में दशमलव प्रसार। तो देखो, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत यानी कि टर्मिनेटिंग होता है, या अनवसानी आवर्ती यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है। मैं फिर से आपको समझाता हूं, ये दोनों लैंग्वेज हैं मैथमेटिक्स की, यानी या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग को हम शांत बोलते हैं, शांत, है ना। शांत, वो वाला शांत नहीं, ये शांत है। बुक में भी आपको दिया होगा ऐसा पढ़ने के लिए। तो या तो वो शांत यानी कि टर्मिनेटिंग, अब मैं टर्मिनेटिंग को लिख देता हूं, है ना। या फिर क्या होगा? अनवसानी, अनवसानी। ये फर्स्ट टाइम यूज होने वाले वर्ड है, इसलिए इनको आराम से बता रहा हूं। बाकी हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को ही यूज करेंगे। अनवसानी आवर्ती यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, फिर से समझाता हूं। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत यानी कि टर्मिनेटिंग होगा, या तो अनवसानी आवर्ती यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। साथ ही वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत यानी कि टर्मिनेटिंग या अनवसानी आवर्ती यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, एक परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर होती है। इतनी बात मैं आपको बता दी, ठीक है। अतः हम क्या कह सकते हैं, यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि परिमेय संख्या को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। अब वो दो संख्याओं को दो प्रकार से किस प्रकार से विभक्त करेंगे? तो देखो, मान लो ए क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या जिनका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत टर्मिनेटिंग होगा। तो उस तरीके से अगर पहले वाले पार्ट पर चलें जिसमें क्या होगा? शांत टर्मिनेटिंग होगा, है ना। शांत मतलब शांत या टर्मिनेटिंग बोलेंगे तो शांत या टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो परिमेय संख्या दो प्रकार से इसके वो निकलेंगे दशमलव प्रसार, या तो शांत होंगे या तो टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? टर्मिनेटिंग को देखते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं कि परिमेय संख्या जो कि P बटे Q के रूप में विभक्त होती है। P और Q दो पूर्णांक है ना, जिसमें शेष शून्य हो जाए, है ना। मतलब क्या? P को P में Q का भाग देने पर शेष शून्य हो जाता है, तो उन्हें दशमलव प्रसार शांत वाले परिमेय रेशनल नंबर कहेंगे। जैसे मान लो, इतना समझ में ना आया तो सीधा सीधा एग्जांपल पे लेते हैं। देखो, 7/2, है ना। अब ये क्या है? ये दशमलव प्रसार शांत वाले परिमेय संख्याएं हैं। कैसे है? देखो, 7/2। अब मैं इसका करना शुरू करूं तो देखो, इसको भाग दो, 2 तिहाई 6, बचा कितना? 1। तो दशमलव लग जाएगा, यहां 1 के बाद 0 आ जाएगा। 2 पंचे 10, तो क्या आ जाएगा? 3.5। तो ये कौन सा प्रसार कहलाया? ये शांत कहलाया, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है। अगर मैं इधर पे क्या रख दूं, अगला प्रश्न रख दूं कि 1/2। अब इसको करो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 रख लेते हैं, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, 0 लगा। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 आ गया। तो ये भी कौन सा हो गया? ये भी शांत दशमलव प्रसार हो गया। 8/10, ये क्या हो जाएगा? इसको काटने की कोशिश करोगे तो इसमें क्या होगा? सबसे पहले 0 लगेगा और दशमलव लग जाएगा, तो यहां 0 बढ़ जाएगा, ये 0.8 हो जाएगा। ये भी कौन सा है? ये भी शांत दशमलव
प्रसार है। तो कहने का मतलब है कि दशमलव प्रसार परिमेय संख्याओं में शांत और अशांत दोनों, शांत और अशांत भी बोलते हैं, शांत और अनवसानी या शांत या अशांत दोनों प्रकार के हो सकते हैं, जिसे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कहते हैं। अभी हमने पहले टाइप पढ़ा ए, जिसमें हमने शांत यानी कि टर्मिनेटिंग टाइप को देखा, जिसमें हमने क्या देखा कि कुछ एग्जांपल लिए 7/2, जिसको हमने भाग दिया 2 से, तो 2 में 7 में भाग देंगे तो क्या आएगा 3.5, और 3.5 किस प्रकार का है दशमलव प्रसार, ये शांत प्रकार का दशमलव प्रकार है ना। 1/2 लिया, 1/2 किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, 0.5 आया, ये भी शांत प्रकार का दशमलव प्रसार है। 8/10 ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, ये भी शांत प्रकार का है, 0.08 आ गया। तो आई होप सो कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं अनवसानी आवर्ती यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग की तरफ। ठीक है, तो सेकेंड वाला टाइप क्या था आपका, बी वाले टाइप को ले लेते हैं, है ना, इसको ले लेते हैं, इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। अनवसानी आवर्ती के लिए अगर देखें तो इस प्रकार की आवर्ती के लिए अपन को क्या करना, अनवसानी टर्मिनेटिंग लिए क्या होगा कि देखो समझो पहले कि परिमेय संख्या है, मतलब जिसको हम रेशनल नंबर कहते हैं, जिनमें P में Q से भाग देने पर कुछ चरणों के बाद शेष की पुनरावृत्ति होने लगती है। क्या हो जाता है, P में Q का भाग देने के बाद कुछ चरणों के बाद शेष की पुनरावृत्ति होने लगती है, जिससे दशमलव प्रसार निरंतर जारी रहता है, को हम क्या कहते हैं, अनवसानी आवृत्ति। और इसमें क्या था कि P में Q का भाग, मतलब P में Q का भाग देने पर अगर 0 आ जाता है, एक से कुछ समय बाद 0 आ जाता है, तो वो क्या हो जाता है, शांत, मतलब उसका एक लिमिट तक ही 2 से 3-4 हिस्से तक जाने के बाद उसमें 0 आ जाता है और वो फिर उससे आगे नहीं बढ़ता, तो वो शांत टर्मिनेटिंग के अंदर आता है। और अनवसानी आवृत्ति जिसमें P में Q का भाग देने पर दशमलव का प्रसार अनवरत चलता रहता है, यानी कि शेष जो है ना, दशमलव प्रसार में निरंतर जारी रहता है, मतलब क्या है, कह सकते हैं कि भाग देने पर कुछ चरणों के बाद शेष की पुनरावृत्ति होती है, कह सकते हैं शेष की पुनरावृत्ति होती है। जब शेष की पुनरावृत्ति होगी तब उस कंडीशन में क्या आएगा, ये आएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग जो है वो आपका दशमलव प्रसार होगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए, है ना, यहीं पर एक एग्जांपल लेते हैं, इसको हटा देते हैं, आसानी से समझ में आएगा। और सपोज मान लीजिए 1/3, बहुत छोटी सी संख्या है ना, 1/3। अब इसका दशमलव प्रसार करिए, देखिए 3 से 1 में भाग दीजिए, भाग नहीं जाएगा तो आप सबसे पहले क्या रख दीजिए, 0 रख दीजिए और दशमलव लगा दीजिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा है ना। अब 0 आ गया तो अब 3 से 3 त्रिका 9, बचा क्या वापस 1। अब फिर वही कंडीशन, फिर आप आगे बढ़ोगे, फिर इसमें 0 बढ़ाओगे 3, तो शेष हमेशा 1 बना ही रहेगा और इसमें संख्याओं की पुनरावृत्ति लगातार जारी रहेगी। अब इस प्रकार के दशमलव के प्रसार को हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, यानी कि अनवसानी आवृत्ति, यानी कि अशांत जो है परिमेय संख्याओं का जो है मतलब प्रसार कहलाएगा, है ना। तो और दूसरा देख लो भाई, 1/7। अब इसको करने की कोशिश करो, देखो दशमलव लगेगा, 0 है ना, यहाँ 0 लगाया ये 0 लिया, दशमलव लगाया, यहाँ आ गया 0। अब 7 में 10 में 7 का भाग दो 10 में, तो भैया 7 में 10 का भाग एक ही बार जाएगा, फिर वापस बचेगा कितना 3, तब 3 बचेगा, तो फिर आप क्या करोगे, फिर आगे क्या लगाओगे 0, तो 7 से 21, 7 चौके 28, बचा कितना 2, है ना। जब 2 बचा तो अब इसमें फिर क्या लगाओगे, आगे फिर 0 लगा के इसको दोगे, तो 7 दूनी 14, 7 से 21, 2 बार जाएगा तो हो गया 14। अब बचा कितना 6, है ना, बचा कितना 6। अब जो 6 बचा तो फिर क्या हो जाएगा, अब अगला फिर बढ़ाओगे, अब कितना बचा 6, तो 6 7 से 28, 7 चौके 7 35, 7 6 42, 7 8 56, 7 9 63, तो कितनी बार 7 8 56, 8 बार जाएगा 56, है ना। 56 से फिर बचा कितना 4, है ना, 7 चौके 28, 7 9 35, 7 6 42, फिर 7 5 35, फिर बचा कितना 35 के बाद ये कितना लिया था 35 40, है ना, ये कुछ 5 बचा 35 के बाद, फिर
फिर आ जाओ, ये 0 हो जाएगा, 7 7 49, फिर ये 7 आ जाएगा, फिर वापस 1 आ गया। तो अंकों की पुनरावृत्ति जो है वो एक समय के बाद क्या हो जाएगी, ये 1 4 2 5 7, इसके बाद वापस 1 आ गया तो फिर 1 4 की पुनरावृत्ति होगी। तो अनावसानी आवर्ती नॉन टर्मिनेटिंग दशमलव प्रसार में क्या होता है, अंकों की एक समय के बाद पुनरावृत्ति होने लगती है। यही कहलाता है आपका नॉन रिकरिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो क्या अपन यहां पर देखिए कि 1/3 है के भागफल में 3 की पुनरावृत्ति होती है। उसको दिखाने के लिए भागफल को अपन क्या कर देते हैं, अगर मुझे इसे दिखाना हो तो हम भागफल में क्या कर देते हैं 0.3, है ना, यहाँ पे क्या कर देते हैं 0.3 पर बार लगा देते हैं। आपने बार लगा दिया, इसका मतलब ये हम समझ जाते हैं कि यहां से क्या हो रही है, अंकों की पुनरावृत्ति शुरू हो जाएगी। इसके बाद अंकों की यहां तक तो ठीक है, इसके बाद अंकों की पुनरावृत्ति शुरू हो जाती है, तो उतने अंकों को हटा के उसके ऊपर बार लगा देते हैं। इसको होते हैं अपन, है ना, कई जगह बार लगा होता है, कहीं पर 0.3 डॉट लगा होता है, पर मोस्टली आपको ये नहीं मिलेगा, ये ही आपको मिलेगा देखने के लिए, है ना। उसी तरीके से क्या था भाई 1/7, ये दशमलव नहीं है, ध्यान रखिएगा, है ना, हमने पेन बहुत मार दिया। हाँ, तो इसी प्रकार 1/7 में भागफल में अंकों के खंड जो थे वो 1 4 2 8 5 7 की पुनरावृत्ति होती है, और इसके बाद फिर क्या होता है, फिर वापस वही शुरू हो जाता है। तो इसे देखने के लिए हम क्या करते हैं, अगर यही चीज हम इसको हटा देते हैं, यही चीज हमको क्या करनी है, देखा कि इसकी पुनरावृत्ति वापस होने लगी, तो अब हम क्या करेंगे, ये 0.14285 इन संख्याओं को रूप में लिखने के लिए अब इसकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही, तो इसकी संख्या के ऊपर क्या चढ़ा देंगे, बार चढ़ा देंगे। इसका मतलब यह है कि यहां तक इनका जो है प्रसार हुआ, इसके बाद अंकों की पुनरावृत्ति शुरू हो गई, इसलिए हमने इसके ऊपर क्या लगा दिया, बार लगा दिया। तो यहां अंकों के ऊपर लगाया गया बार, है ना, जिसे दंड भी हिंदी में बोलते हैं बार, अंकों के उस खंड के प्रकार को करता है जिसकी पुनरावृत्ति होती है। तो हम क्या समझे कि इसी तरीके से अगर हम देखें तो परिमेय संख्याएं जिन्हें रेशनल नंबर बोलते हैं कि दशमलव प्रसार के केवल 2 तरह के होते हैं, या तो वे शांत होते हैं या फिर अनवसानी यानी कि अशांत आवृत्ति वाले होते हैं। कुल मिलाकर P/Q वाले संख्या जिनमें दशमलव प्रसार या तो शांत या अनवसानी अशांत या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो इतनी बात मैंने अभी आपको बताई। ये किसमें थी, ये थी आपकी परिमेय संख्याओं के रूप में। अब भाई इसी प्रकार से आपके सामने क्या आएगा, अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार भी आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार की कहानी चलिए शुरू करते हैं दशमलव प्रसार में अपरिमेय संख्या के दशमलव प्रसार। देखिए समझिए कि संख्या जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी यानी कि अशांत, अनावृत्ति, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग होते हैं, अपरिमेय संख्याएं नॉन रेशनल यानी कि इरेशनल नंबर कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं तो ऐसी संख्याएं जिनके दशमलव प्रसार अशांत, है ना, अशांत होते हैं, ऐसी संख्या जिनके दशमलव प्रसार अशांत या अनावृत्ति होते हैं अपरिमेय संख्या ही कहलाते हैं। मतलब क्या कह सकते हैं, ऐसी संख्याएं जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी, अशांत या अनावृत्ति होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अपरिमेय संख्या ही कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार अशांत होते हैं, तो इसको क्या कह सकते हैं, अपरिमेय संख्याओं के जो प्रसार हैं वो अनावर्ती या फिर अशांत होते हैं। भाई क्यों होते हैं अभी आप समझ जाओगे देख के, है ना। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल को अगर समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले एग्जाम्पल हमने देखा था, भैया कुछ लोगों ने ढूंढा है इसको, है ना, पढ़ा था, अभी मैंने हिस्ट्री बताई थी कि कुछ लोग हैं क्रिटॉन के फोकस क्या था नाम उसका, है ना, उनने इसको ढूंढा हुआ था। तो चलो इसी से ही शुरू कर लेते हैं। √2 का दशमलव प्रसार करो भाई। √2 का दशमलव प्रसार अगर आप करो, ठीक है। अब इसको किस तरीके से करेंगे इस पर कभी और चर्चा कर देंगे, अभी इसको समझ लो क्या होता है। देखो √2 का जब दशमलव प्रसार करेंगे तो सीधा आपको मैं बताता हूं। √2 का जब दशमलव प्रसार होगा तो वो होगा 1.4142
1 3 5 6 2 3 7 3 और बढ़ते चलो जहां तक मन करे। ठीक है, तो √2 का दशमलव प्रसार अनावसानी या अशांत या अनावृत्ति नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, अतः ये एक अपरिमेय संख्या कहलाई। ठीक है, पाई भी क्या होती है ना, पाई जो है जिसका मान 22/7 होता है, वो भी एक क्या है आपकी अपरिमेय संख्या है। और इसका प्रसार करें तो ये कुछ 3.1415926535 अरे 35793 5 और क्या था 35585 अप टू सो जो भी है ना, ये भी क्या है एक प्रकार का आपका अपरिमेय संख्या का जो है प्रसार है। और भी कई संख्याएं हैं, जैसे आपका 22/7 हो गया, √5 हो गया, √3 √7 एंड अप टू सो जो भी है, इन सभी संख्याओं में आपको ये अशांत अनावृत्ति ही मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं उन्हें p/q के रूप में विभक्त नहीं किया सकता, इसलिए जब इनके भाग दिए जाते हैं तो इनके जो है वो बहुत अनवरत जाते हैं या अनावृत्ति बोलते हैं जहां तक जाते हैं। अब आते हैं अपन एक्सरसाइज पर, जिससे कुछ चीजें समझ में आएंगी, उसकी तरफ चलते हैं। चलो प्रश्नावली 1.3 है ना, एक्सरसाइज नंबर 1.3। ओके, अब इसमें देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव किस प्रकार का है। देखो पहला प्रश्न है 36/100, ये प्रश्न दिया हुआ है। अब इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए भाई देखो, जब कभी नीचे 2 जीरो लगे हो, 1 जीरो लगा हो, जो भी लगा हो, 1 जीरो लगा हो तो यहाँ दशमलव लगा देते हैं अपन, 2 जीरो लगे तो इधर लगा देते हैं, तो इसका 100 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, जरा देखो भाई, है ना। आपको एक पहला जरा समझाते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। ये कह रहा है कि 36 में आप 100 का भाग दे दो भाई। यहां पर पॉसिबल है क्या, 36 छोटी संख्या है, 100 बड़ी संख्या है, भाग नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा तो आप एक जीरो लगा लीजिए, जब जीरो लगाएंगे तो एक जीरो यहां लग जाएगा और यहां दशमलव लग जाएगा। अब देखो लग रहा है क्या, ये बड़ी हो गई, ये छोटी हो गई, बिल्कुल हो गई। तो 100 से 360 में भाग दीजिए तो कितने बार जाएगा, 100 से 360 में भाग देंगे तो ये 3 बार जाएगा, 300 आ जाएगा, क्योंकि इससे आगे 400 हो जाएगा और जो 4 बार जाएगा और इससे बड़ा हो जाएगा तो हम नीचे ही रहते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते। 3 बार जाएगा तो ये आ गया 300, तो बचा कितना 0 और ये 6 क्रॉस हो गया। अब वापस यहाँ पर कहानी क्या आ गई, अब यहाँ पर जो है फिर 60 हो गया, ये 100 हो गया। अब क्या करें, इधर 0 बढ़ाते, जब 0 बढ़ाएंगे तो अब यहाँ पे देखो 100 से ये कितनी बार चला जाएगा, सीधा 6 बार में पूरा चला गया, 600 हो गया। अब यहाँ पे सारी चीजें 0 होगी। तो मैंने क्या बोला था पहले, परिमेय संख्याओं में 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आपके शांत और दूसरे होते हैं एक मतलब एक शांत यानी टर्मिनेटिंग, जिसमें जो है पद जो है कंप्लीटली 0 हो जाते हैं। उन पदों में उनको अपन क्या कहते हैं, वो शांत प्रकार के होते हैं या फिर उसे टर्मिनेटिंग बोलते हैं। तो जब यहाँ पे 0 हो गया भाई साहब, तो इसका आंसर क्या आएगा 0.36। इसको तो मैं डायरेक्टली यहां से कर देता, ये 2 जीरो हटा देता, यहाँ डायरेक्ट लगा देता, तो ये क्या हो गया, इस बात खत्म हो गई थी इसकी। तो ये 3.6 जो है इसका आंसर होगा। और ये किस प्रकार का है, ये शांत प्रकार का है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 1/11। 1/11 इसको करने की कोशिश करते हैं, नोट कर लीजिएगा, बनने जरूरी है। पूछता है, ये सिर्फ स्कूलों में नहीं पूछे जाने वाले सवाल हैं, ये बड़े एग्जामों में भी पूछे जाने वाले सवाल हैं। 1 नंबर के आते हैं, दिमाग पे लेके जाते हैं। चलिए अगला चलते हैं 1/11। अब 1/11 का भाग दे देते हैं जरा, इसको क्या, इसके बराबर क्या होगा, रखो, ये हो गया 1, ये हो गया 11, भाग नहीं जाएगा, यहाँ पे रख लो। ये हो गया आपका 0 पॉइंट, अभी आपने यहाँ 0 बढ़ाया तो भी ये छोटा है, फिर एक 0 और लगा दो, ये 100 हो गया। 11 नाम 99, ये 9 बार चला गया, है ना। अब ये बचा कितना, 1। जब 1 बचा तो फिर वही प्रोसेस आपकी रह जाएगी, है ना। 9 के बाद 0 लग जाएगा, ये जो 0 बढ़ा लोगे आप, फिर ये 9 टाइम चला जाएगा, तो फिर क्या आ जाएगा, फिर वही 9, फिर 0, फिर 9, ये प्रोसेस चलती रहेगी, आपका 1 बचा ही रहेगा। तो जब ऐसी प्रवृत्ति आए क्या कि 0.090909 और आता है, जहां पर संख्याओं की पुनरावृत्ति शुरू हो जाती है, हमने क्या पढ़ाया था आपको
0.09, फिर वापस 0 आ गया, बाहर लगा दीजिए ना, क्या दिक्कत है। यहां बाहर लगा देंगे तो ये इसकी पुनरावृत्ति क्या हो जाएगी, यहां तक ही मान के रख ली जाएगी और सोच लेंगे कि इसके आगे फिर से 0909 चल रहा है। तो ये किस प्रकार का हो गया, ये हो गया अशांत, या फिर इसे रिपीट होने के कारण क्या बोलते हैं, अनवसानी आवृत्ति। हटा देता हूं इसको, लिख देता हूं, क्या हो गया ये, अनवसानी आवृत्ति। ओके, ये हो गया अनवसानी आवृत्ति का। अगला प्रश्न देखना है, यही देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है, आपके सब एक्सरसाइज के प्रश्न है, मैं कोई घर से नहीं लेके आया हूं ना, तो 4 सही 1/8। चलो भाई, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। तो जरा इसको, तो जो भिन्न है उनको सही कर लेते हैं। तो ये भिन्न है किस तरीके से है, इसको देखो, 8 चौके 32 और 1 33/8, इसमें इसका मल्टीप्लाई होता है और फिर ये इसमें जुड़ जाता है। तो 8 चौके 32 और 1 33 हो गया, ठीक है, 33/8 करो भाई। यहां पर आ गया आपका 33 और यहां पर आ गया आपका 8, भाग दीजिए, 8 16 8 3 24, 8 चौके 32, सीधा सीधा 32, यहां बचा 1। अब अगला देखिए जा रहा क्या, नहीं जा रहा, लगा दीजिए दशमलव, 8 एकम 8, बचा कितना 2। इसके बाद भाग जा रहा क्या, नहीं जा रहा, 0 लगाइए, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, है ना, ये हो गया 16, यहां बचा 4। इसके बाद जा रहा क्या, 0 लगा, नहीं 0 लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ये डायरेक्टली आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 8 पंचे 40, ये हो गया 0। अब यहां 0 आ गया। अब कहानी क्या है, इससे सवाल में जब अपन को 0 मिल गया तो ये जो आंसर है वो क्या है, शांत प्रकार का हो गया। आई होप सो कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं। चलिए 2/11 देते हैं, कितना है 2/11। अभी 1/11 लिया है, 2/11, सवाल कुछ इसी तरीके के आते रहेंगे। इसका देख लेते हैं, इसको अगर आप करो तो देखो कितने बार जाएगा, ये हो गया आपका 2, ये हो गया 11, यहाँ पे लगा दो भाई 0 ये 0 आ जाएगा, है ना, पॉइंट लगने के बाद 11 एकम 11, 11 दूनी 22, ज्यादा हो जाएगा तो एक बार जाएगा 11, यहाँ पे कितना बचा 9, 0 बढ़ा दीजिए, 11 8 88, ये हो जाएगा 88, बचा कितना 2, ठीक है, 2 बचा, भाग नहीं जा रहा, फिर 0 बढ़ा दो तो फिर कितना 11 एकम 11, है ना, फिर यहाँ पे कितना बचा 9, अब इधर पे 0 बढ़ा लो, 11 8 88, फिर कितना बचा 2, प्रोसेस चलता रहेगा, आपको लास्ट में जो है वो इतना मिलता रहेगा। तो जब यहाँ पर 0.1818 है तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 0.18 बाहर लगा दो, ज्यादा लंबा नहीं लगाना, जितनों पे बाहर लगना है उतने पे ही लगेगा, 2 पे लगेगा बस, ठीक है। तो ये किस प्रकार का हो गया, ये अनवसानी आवृत्ति है ना, क्या बोल सकते हैं इसको, अनवसानी आवृत्ति। दिया गया है, मान लें कि एक प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो है वो दूसरा ले लेते हैं, चलो अभी तक एक टाइप कर रहे थे, दूसरा टाइप का ले लेते हैं। तो क्वेश्चन मान लीजिए कि 1/7 बराबर, मान लीजिए दिया हुआ है ऐसा कि 1/7 बराबर 0.142857 पार मार्क, इतना दिया हुआ है। तो वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, है ना, लंबे भाग दिए बिना आप ये बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, है ना, इतने तक के दशमलव प्रसार क्या है। तो देखो आप इसमें ये कह रहा है कि ये ऑलरेडी दिया हुआ है 1/7 बराबर इतना, और कोई लंबे प्रसार नहीं करना है जैसे अभी अपन ने करके आए, बिना लंबे प्रसार किए हुए 2/7, 3/7, 4/7 का मान बता सकते हैं क्या। तो देखो बिल्कुल सिंपल है, दिमाग लगाना है, दिमाग लगाने के साथ ही इसका आ जाएगा। क्या दिया है ये बताओ, ये दिया हुआ है 1/7 बराबर 0.1428557, है ना, इस पे बार लगा हुआ है। तो जो चीज दी हुई है और जो निकालनी है तो 2/7 निकालना है। तो 2/7 को अगर 2 गुणित 1/7 लिख दूं तो कोई बुराई है क्या, नहीं है ना, कोई बुराई नहीं है। तो फिर बस आ जाइए 2 इंटू 1/7 का मान अपने पास है 142857 भाग
जब इसका गुणा कर देंगे तो गुणा करने पर आपको जब 2 का इसमें गुणा करिए तो कितना आ जाएगा, 2 साते 14, 2 पंचे 10 और 1 11, है ना। 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11 की 1 हासिल 1, फिर 8 दूनी 16 और 1 17 की 7 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, फिर 4 दूनी 8, 1 दूनी 2, दशमलव 0, क्या हो जाएगा 285714 आ जाएगा आंसर। उसी तरीके से आपका आ जाएगा 3/7 का, क्या हो जाएगा 3 इंटू 1/7, गुणा कर दीजिए 3 इंटू 0.142857 का, है ना। जब इसका इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर आपका, इसको गुणा करके देखोगे तो आपको आंसर आएगा 0.1 नहीं क्या आ जाएगा आपका 0.4285 कर लो, ये हो गया आपका। तो सॉल्व करना इजी है, आपको इतना दिक्कत नहीं है, सोल्यूशन आपके सामने है। और अप टू सवाल 4 का भी आप करोगे तो 4 का मल्टीप्लाई कर दोगे। है कि किसी संख्या यानी कि निम्नलिखित संख्या को p/a के रूप में व्यक्त कर दिया और p और q पूर्णांक है, q डज नॉट इक्वल टू 0, सिंपल सा ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है तो क्वेश्चन ही लेते हैं सीधा। ये हो गया 0.6 बार का मतलब क्या होता है कि ऐसी संख्या रिपीट हो रही है, मतलब इसका अर्थ क्या हो गया, रिपीट होने वाली संख्या 0.6, मतलब अगर मैं बार हटा दूं तो क्या हो जाएगा ये 0.6666666 जो भी है ना। तो हम इसे क्या मान लेते हैं, मान लो m बराबर 0.6666 इतना ही रख लेते हैं, अप टू सवाल जो भी मान लो, है ना। तो अगर मैं m बराबर इसे मान लू इतना, है ना, तो इसे एक नंबर दे देते हैं। तो पुनरावृत्ति किसकी हो रही है, देखो यहाँ पे 6 की हो रही है, अतः दोनों तरफ, है ना, इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ अगर हम 10 से गुणा करें तो हम क्या पाएंगे कि ये हो जाएगा 10m और ये हो जाएगा 10 इंटू 0.6666 हो जाएगा, 0.66 हो जाएगा। अब जरा इसको समझो, ये जो है अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, देखो मैं इसको करता हूं 10m और इसका मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.666 एंड अप टू सो ऑन हो जाएगा 6.666 अगर हो जाएगा तब इसको कह रहा देखो तो मैं क्या यहाँ पे दिख रहा है 10m एज इट इज है। अब ये 6.66 हो रहा है, मतलब अगर मैं m को यहां पर देखूं तो ये क्या है 6 प्लस 0.6666 है, और ये जो 0.66 है इसका हमने क्या रखा था, m माना था। अब ये m इधर से घटा दें तो 10m में से 1m चला जाए, 1m ना भी लिखो तो m लिखें तो ये क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका कितना, 10 में से 1 गया 9 बराबर 6, m बराबर, तो m बराबर क्या आ जाएगा 6/9। इसको देखो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, तो m बराबर वैल्यू कितनी आ गई, m बराबर वैल्यू आ गई आपकी 2/3, और ये 2/3 क्या है, इसका मान है ना। मतलब ये कि 0.6 बार को जब हम ओपन करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 2/3 आएगा। ये रिकरिंग आवृत्ति वाले अंकों को भिन्न में बदलने की वैकल्पिक विधि है ना। देखो ये क्वेश्चन क्या है आपका, ये देखो प्रश्न है आपका 0.6 बार। जब भी बार जिस संख्या के ऊपर लगा होता है तो आप उसको क्या करो, डायरेक्टली ये जो है इसको आप, है ना, दशमलव के बाद ये बार लगा है तो दशमलव के बाद जब भी बार लगा है तो उस संख्या को दशमलव हटा दीजिए, बार हटा दीजिए, और जैसे ही बार हटेगा जितनी संख्या, जैसे एक संख्या है इससे बार हटेगा तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। मतलब ये कि एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, यहाँ पे कितनी, एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए मैंने क्या किया कि 9 को हर के रूप में रख दिया, और 9 को हर के रूप में रखने के बाद रिकरिंग का चिन्ह और दशमलव हटा दिया। ठीक है, ये चिन्ह और इसको दोनों को हटा दिया। जब मैंने हटाया तो ये कितना बच गया, ये आपका 6 और ये बच गया। अब जरा इसको देखो तो यहाँ पे तो
ये आ गया आपका। तो 0.6 बार बराबर 2/3 डायरेक्टली आंसर मिल गया आपको। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें m बराबर मानना पड़ेगा। तो m बराबर क्या हो जाएगा आपका 0.4777, ये आपका चला जा रहा है ना। तो इसे अपन ने m मान लिया। अब क्या करा, 10 गुणित m कर दिया और यहाँ 10 गुणित 0.4777 अपन ने कर दिया। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पर देख लो तो ये हो जाएगा 10m और ये हो जाएगा 4.777। इधर पर अगर इसको हटाएं तो ये कितना हो जाएगा 10m। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 4.3 प्लस 0.477 आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, देखो काउंट करो, 4.3 प्लस 0.4777, तो इसको जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, जोड़ दो, ये आपका 4.3 4 3 7, तभी तो आएगा आपका 4.77। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से मिलेगा। तो इसको जब इसको जोड़ोगे तब मिलेगा। अब इस पे डायरेक्टली आ जाओ तो ये हो जाएगा 10m बराबर 4.3 प्लस m, है ना, ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 9m। 4.3 m बराबर क्या हो जाएगा 4.3/9। दशमलव हटाओगे तो क्या हो जाएगा आपका, जब आप इसका दशमलव हटाओगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 43/90 हो जाएगा और यही आपका आंसर था। प्रोसेस आपके सामने है। इन चीजों को करने के लिए आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो असंख्या है जिस पर बार लगा है उसका नंबर ऑफ टाइम्स तक लिख देते हैं ताकि हमको समझ में आ जाए। 2 से 4 बार लिख लिया, इसे m बराबर मान लिया। m में 10 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 10 का गुणा यहाँ पे करोगे तो ये हो जाएगा क्या, पॉइंट हट जाएगा और जो पहली संख्या है उसके बाद दशमलव लग जाएगा, तो 4.77 आ गया। अब 4.77 इसको तोड़िए, है ना। जब इसको आप तोड़ोगे तो मुझे m बराबर 0.47 लाना है, तो इसमें से 0.477 माइनस करो तो कितना बचेगा, 4.3 बचेगा। तो 4.3 प्लस 0.477 इन दोनों को जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 4.3, है ना। जब आप इसे जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 4.7 ये आ जाएगा। लेकिन जब इसे खोल दिया तो ये क्या हो जाएगा 4.3 प्लस 0.477, इसकी जगह पे m रख दिया, m को इसमें से घटा दिया, ये आपका 4.3 आ गया। जब नीचे m बराबर 4.3/9 हो जाएगा तो दशमलव हटाने पे 43.90 हो जाएगा, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। तो सवाल मुझे लगता है समझ में आया। नहीं आया तो एक बार और समझिएगा, जब नहीं समझ में आया तो फिर मुझे मैसेज करिएगा। एक प्रश्न है 0.9 बार। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहो तो किस तरीके से सॉल्व करोगे, देखो बार लगा हुआ है, बार अगर हटाओगे तो क्या आ जाएगा आपका 0.9999 हो जाएगा। इसीलिए बार लगा क्योंकि यहाँ पे पुनरावृत्ति हो रही है। अब मैंने क्या बताया था 0.9 बार लगा है, अगर आप इस बार को हटा दोगे और दशमलव को हटा दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, उस संख्या के नीचे 9 आ जाता है। जिसमें बार लगा होता है और नहीं लगा होता वो 10 के बराबर हो जाती है, और जिसमें बार लगा होता है वो 9 के बराबर हो जाती है। 9 नीचे आ जाएगा, दशमलव और बार दोनों हट जाएंगे, ये 9 से 9 कट जाएगा, बचेगा 1, मतलब 0.9 बराबर क्या आ जाएगा आपका 1। ये आपका आंसर हो जाएगा।